अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम व मुकर्रम सामईन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज हम बात करने वाले इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी सफ़र के बारे में। मैं मुख्तसर अंदाज में उनके इल्मी सफ़र को बयान करूँगा। तलबा और उलमा को बड़ा फ़ायदा होगा, गौर से सुने और आखिर तक सुने। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह आपको मालूम है अइम्मा अरबा में से चार में से एक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं और बड़े ज़हीन थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा था। आइए उनके इल्मी सफ़र के बारे में मुख्तसर अंदाज में जानकारी जानते हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं मक्का से रवाना हुआ तो मेरी उम्र 14 बरस थी। इल्म हासिल करने के लिए मेरे जिस्म पर सिर्फ़ 2 यमनी चादरें थी। जी तवा पहुँचा तो एक पड़ाव दिखाई दिया। मैंने वहाँ जाकर साहिब सलामत की तो एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स मेरी तरफ बढ़ा और मुझे खाने की दावत दी। मैंने बेतकल्लुफ़ी से वह दावत कबूल कर ली। खाने से फारिग होने के बाद मैंने अल्लाह ताला का और उसके बूढ़े मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। मेरी बातें सुनकर मेज़बान ने सवाल किया, क्या तुम मक्की हो? मैंने इस बात में जवाब दिया कि हाँ। फिर उसने पूछा, क्या तुम कुरैशी हो? मैंने जवाब में हाँ कहकर उनसे पूछा, अच्छा आपको ये कैसे मालूम हुआ कि मैं मक्की और कुरैशी हूँ? उन्होंने जवाब दिया कि शहरी होना तुम्हारे लिबास से ज़ाहिर है और कुरैशी होना तुम्हारे खाने से मालूम हुआ। जो शख्स दूसरों का खाना बेतकल्लुफ़ी से कबूल कर लेता है वह ये भी चाहता है कि दूसरे लोग भी उसका खाना दिल खोल कर खाए, और ये खसलत, ये सिफत सिर्फ़ कुरैश में है। फिर मैंने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जवाब मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना मेरा वतन है। मैंने पूछा, मदीने में किताब व सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम व मुफ्ती कौन है? उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, कबीला बनु असबाह का सरदार मालिक इब्न अनस, जो इमाम मालिक के नाम से मशहूर है। मैंने अर्ज़ किया, खुदा जानता है मुझे इमाम मालिक से मिलने का कितना शौक़ है। उन्होंने कहा, खुश हो जाओ, खुदा ने तुम्हारी शौक़ पूरा कर दिया। इस भोरे ऊँट को देखो, ये हमारा सबसे अच्छा ऊँट है, तुम उसी पर सवार हो जाओ। उस बुज़ुर्ग ने कहा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से। काफ़िला रवाना हुआ। दौरान सफ़र मैंने कुरान पाक के 16 ख़त्म किए, माशाअल्लाह। 8वें दिन असर के वक्त हमारा काफ़िला मदीना में दाखिल हुआ। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ पढ़ी, फिर मज़ार मुबारक के करीब हाजिर हुआ, दुरूद व सलाम भेजा। इमाम मालिक दिखाई दिए। एक चादर को तहबंद बांधे थे और दूसरे चादर को ओढ़े हुए थे। नीचे एक चादर को बांधे थे और दूसरे ओढ़े हुए थे, और बुलंद आवाज़ से हदीस की रिवायत कर रहे थे। रिवायत यूँ करते थे, मुझसे नाफे ने इब्ने उमर के वास्ते से इस कब्र के मकी से रिवायत किया, ये कहकर अपना हाथ फैलाकर कब्र की तरफ इशारा करते, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ। यह अंदाज़ देखकर मेरे दिल पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हैबत छा गई और दर्स में जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गया। मैंने जल्दी से एक तिनका उठा लिया। इमाम साहब जब कोई हदीस बयान करते, मैं तिनके को लुआब दहन में तर करके अपनी हथेली पर लिख लेता था, यानी तिनके से अपना थूक लगाकर हथेली में लिख लेता था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मेरी यह हरकत देख रहे थे कि इमाम शाफ़ी क्या कर रहे हैं, मगर मुझे उसकी ख़बर न थी। जैसा कि असातिज़ा बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं, लेकिन नज़रअंदाज करते तो पता चलता है कि अरे बच्चे बहुत हैं, इसका मतलब असातिज़ा नहीं देख, हालांकि असातिज़ा सबको देख रहे थे। तो यही हाल था। आखिर मजलिस ख़त्म हो गई, मैं अपनी जगह बैठा रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं करीब गया तो कुछ देर बड़े गौर से मुझे देखते रहे। फिर फरमाया, तुम हरम के रहने वाले हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। पूछा, मक्की हो? मैंने कहा, जी हाँ। फरमाया, सब औसाफ पूरे हैं, मगर तुम में एक बेअदबी भी है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात तय्यबा सुना रहा था और तुम तिनका लिए अपने हाथ से खेल रहे थे।
मैंने अर्ज़ किया, कागज़ पास नहीं था, इसलिए जो कुछ सुनता हाथ पर लिखता जाता था। उस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ खींच कर देखा और फरमाया, हाथ पर तो, जब हाथ खींचा तो देखा तो हाथ पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैंने अर्ज़ किया, लुआब तो बाकी नहीं रहता, थूक तो बाकी नहीं रहता, वो सूख जाता, लेकिन आपने जितनी हदीसें सुनाई थी मुझे सब याद हो चुकी थी, सब याद हो चुकी है मुझे। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को ताज्जुब हुआ, फरमाया, सब नहीं एक ही हदीस सुना दो। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जहन का तकाज़ा, इतने ज़हीन थे। मैंने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़ में और हाथ के इशारे से, एक नहीं, जिस तरह इमाम साहब पढ़ा रहे थे, इमाम शाफी फरमाते हैं एक नहीं पूरी 25 हदीस मुबारका जो उस महफिल में बयान हुई थी सुना दी। सूरज गुरूब हो चुका था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ पढ़ी, फिर मेरी तरफ इशारा करके अपने खादिम से कहा, आका को घर ले जाओ। थोड़ी देर के बाद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए, मेरे साथ खाना खाया, और जब रात ज़्यादा हो गई तो फरमाया, अब तुम आराम करो। रात के पिछले पहर दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने उठकर देखा तो इमाम साहब को पानी का लोटा लिए मौजूद पाया। ये मेहमान, उन लोगों के यहाँ मेहमान नवाजी होती थी, हमारे यहाँ मेहमानों की कदर नहीं होती है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, यानी देखिए एक उस्ताद का अपने शागिर्द से किस कदर ताल्लुक़। कहने लगे, कुछ ख्याल ना करो, मेहमान की खिदमत तो फ़र्ज़ है। नमाज मस्जिद नबी में अदा की। जब रोशनी हुई तो आज भी उसी जगह जा बैठे जिस जगह कल बैठे थे, यानी इमाम साहब से जिस जगह कल हदीस पढ़ी थी उसी जगह आके बैठ गए। अपनी किताब मुअत्ता, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम शाफी फरमाते मेरे हाथ में दे दिया। मैंने किताब सुनानी शुरू कर दी, लोग सुनकर लिखने लग गए। मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 8 महीने रहा। पूरी मुअत्ता मुझे याद हो गई। सुभान अल्लाह। मुअत्ता आप लोग पढ़े होंगे, कितनी मोटी किताब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इमाम शाफी फरमाते सिर्फ 8 महीने में हिफ्ज़ याद हो गई। सुभान अल्लाह। मुझ में और इमाम साहब में इस कदर मुझे मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई कि कोई नावाकिफ़ हमें ये देखकर ये नहीं कह सकता था कि मेहमान कौन है और मेज़बान कौन है। से कुछ लोग ज़ियारत के लिए और मुअत्ता सुनने के लिए आए। उन्हीं की ज़बानी मुझे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद इब्न हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, मुतालिक पता चला। चुनांचे मुझे इराक़ जाने का शौक़ पैदा हो गया। देखिए, जब इंसान के दिल में लगन होता है न पढ़ाई का, तो वो कहीं भी मिले, चीन में कहीं भी मिले वो पहुंच जाता है। आज हमारे बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई से दूर हो, क्योंकि आज हमारे यहाँ माहौल ये हो चुका है, पढ़ो, पहले ये था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। अब ज़माना ये बदल गया, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे ख़राब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। आप देख लीजिए क्रिकेट का हाल, दूसरे खेल का हाल, कितना दिलचस्पी रखने पढ़ाई लिखाई से दूर हो गए, इसलिए आज हम सब परेशान हाल है। तो बहरकैफ जब उनको पता चला कि इराक़ में 2 बड़े इमाम रहते, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद इब्न हसन, तो इनको पढ़ने का शौक़ हुआ। तो इन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इज़्न सफ़र मांगा, इजाज़त मांगा। उन्होंने मेरे हुसूल इल्म की शौक़ की हिम्मत अफजाई की और मुझे ज़्यादा राह देकर फरमाने लगे, रात अब्दुर्रहमान कासिम हदिया लाए और मन्नत करके 100 दीनार की एक थैली दे गए। 50 दीनार मैंने अपने अहले खाना के लिए रख लिए और बकिया 50 दीनार तुम्हारे लिए हैं। फिर इमाम साहब ने 4 दीनार में एक ऊँट तय करके बाकी रकम मेरे हवाले कर दी और खुदा हाफिज़ का। हाजियों के एक काफ़िले के साथ हम 20वें दिन कूफा पहुँच गए। वहाँ की मस्जिद में असर के वक्त मोहम्मद इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह और अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ से मशहूर हैं, उनसे मुलाकात हुई। मेरी बातों से उन्हें मेरे साहिब इल्म होने का गुमान हुआ। मुझे पूछा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को तुमने देखा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। ये सुनकर पूछा, मुअत्ता भी देखी है? मैंने कहा, पूरी हिफ्ज़ कर चुका हूँ। मोहम्मद इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह मुताज्जिब हुए, उनको ताज्जुब हुआ। उसी वक्त लिखने का सामान मंगवाए और फ़िक़ा के मसाइल लिखकर नीचे जगह खाली छोड़ दी। मैंने मुअत्ता के मुताबिक जवाब लिख दिए। उसके बाद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अपने घर भिजवाया। कुछ देर के बाद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी आ गए।
मेरे बोसीदा कपड़े देखकर 1000 दिरहम का कीमती जोड़ा मुझे पहनाया और अपने कुतुब खाने से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल औसत निकाल कर दी। मैंने सुबह तक उसे हिफ्ज़ कर लिया। कुछ दिन के बाद मैंने उनसे सफ़र की इजाज़त मांगी। वह कहने लगे, मैं अपने किसी मेहमान को जाने की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल जो मालो दौलत मेरे पास मौजूद है उसमें से आधा तुम ले लो। फिर उन्होंने सारी नकदी मंगवाई। 3000 दिरहम निकले, आधे मेरे हवाले की और मैं इराक़ की सयाहत के लिए निकल खड़ा हुआ, इराक़ के सफ़र के लिए। अब मेरी उम्र 21 बरस की हो गई थी। 14 साल की उम्र में निकले थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों के अंदर इल्म का शौक़ और जज्बा था। यह अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद का ज़माना था। जब मैं बगदाद में आया तो दरवाजे पर मेरा नाम और कवाइफ कलमबंद किए गए। मैं एक मस्जिद में जाकर क़याम पजीर हुआ। आधी रात को छापा पड़ा और हर शख्स को रोशनी में देखना शुरू किया। आखिर मेरी बारी आई तो उन्होंने पुकार कर कहा, डरने की कोई बात नहीं, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। फिर मुझे शाही महल में ले गए। अमीरुल मोमिनीन को मेरी बात पसंद आई और उन्होंने कहा, क्या तुम पसंद करोगे कि किताब व सुन्नत के मुताबिक हुक्म सुनाने के लिए काजी बना दिए जाओ? मैंने जवाब दिया, सल्तनत में शिरकत तो मुझे एक दिन के लिए भी मंजूर नहीं है। आज हमें कोई बड़ा ओहदा दे दे हुकूमत का, दौड़े हुए चले जाएंगे, सारा चीज़ छोड़। तो ये वो लोग थे, बड़े अल्लाह वाले थे। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन रो पड़े। अब मुझे 30 साल और हो चुके थे। इसी दौरान कुछ हाजी हिजाज से लौटे। मैंने उनसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खैरियत दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया कि इमाम साहब तंदुरुस्त और बहुत दौलतमंद हो चुके हैं। यह सुनकर मुझे शौक़ हुआ कि उनकी ग़ुरबत में देख चुका हूँ, अब दौलतमंदी में भी देखना चाहिए। एक दौलतमंद शख्स ने मुझे इसरार करके 40,000 दिनार पेश किए। चुनांचे में रवाना हो पड़ा। रास्ते में मुझे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह और इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह असहाबी हदीस मिले। ये वाक़या इमाम शाफी का, वो फरमा रहे, मैंने उनसे तमाम असहाब को अपने पास से इतना कुछ दिया जितना उनका मुक़द्दर था। मेरे पास सिर्फ 10 दिनार रह गए। बिलाखिर 27वें दिन मदीना मनूरा पहुँच गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज़ पढ़ी। अब क्या देखता हूँ कि लोहे की एक कुर्सी मस्जिद में रखी है। कुर्सी पर कब्बाती मिस्र का तकिया रखा है। मैं हैरत से अभी ये देख ही रहा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आ गए और पूरी मस्जिद अतर की खुशबू से महक उठी। उनकी जलों में 400 या उससे ज़्यादा का मजमा था। सब लोग उनके एहतराम में खड़े हो गए। इमाम साहब कुर्सी पर बैठ गए और अपने शागिर्दों के सामने अमलन ज़ख्म लगाने का मसला पेश किया। मैंने अपने साथ बैठे हुए एक जाहिल आदमी को उसका जवाब लिख दिया। उसने बुलंद आवाज़ से ये जवाब बता दिया। कोई सवाल किया, जवाब बता दिया। बाकी तमाम शागिर्दों के जवाब गलत थे। 2-3 बार ऐसा हुआ तो इमाम साहब उस जाहिल आदमी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, यहाँ आ जाओ, वह जगह तुम्हारी नहीं है। उस आदमी ने साफ बता दिया कि मेरे साथ एक और नौजवान बैठा है जो मुझे ये जवाब लिखवा रहा है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ गर्दन घुमाई, करीब बुलाया और गौर से देख कर पूछा, शाफ़िई हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और अपनी कुर्सी से उतर कर मुझसे कहा, जो बाब हम शुरू कर चुके हैं उसको तुम पूरा करो। मैंने तामील की लेकिन मेरे सवालों का कोई भी जवाब न दे सका। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी पीठ थपकी, मेरी तारीफ़ की और नमाज मगरिब के बाद मुझे अपने घर ले गए। पुरानी इमारत की जगह नई इमारत खड़ी थी। मैं ये देख कर बेख्तियार रो दिया। ये देख कर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम रोते क्यों हो? शायद समझ रहे हो कि मैंने दुनिया के लिए आखिरत तज दी है, यानी दुनिया के लिए आखिरत को बेच दिया। ऐसा नहीं है, तुम मुतमईन रहो, तुम्हारी आंखें ठंडी रहे। ये सब हदिया और तोहफ़ा है। खुरासान से, मिस्र से, दुनिया के दूर दराज गोशों से हदिये चले आ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमा लिया करते थे और सदका रद्द फरमा देते थे। मेरे पास इस वक्त खुरासान और मिस्र के आला तरीन कपड़ों के 3 सखलत मौजूद हैं। अब ये सब तुम्हारे लिए हदिया है। संदूकों में 5000 दिनार हैं, उनकी ज़कात निकली हुई है, उसकी आधी रकम अब तुम्हारी है। सुबह नमाज फजर अदा करने निकले तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दरवाजे पर खुरासानी घोड़े और मिस्री खच्चर खड़े थे। मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी खूबसूरत घोड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। इतना निकलना था कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तमाम सवारियाँ अब तुम्हारे लिए हदिया है। मैंने अर्ज़ किया, कम अज़ कम एक जानवर तो अपने लिए रख लीजिए। फरमाने लगे, मुझे खुदा से शर्म आती है कि इस ज़मीन को अपने घोड़ों की टापों से रौंदूँ।
जिसके नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। मेरे भाई आज देखो उन खुराफातियों अरब का काम। दरस हदीस देने वाले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मेरी ये मजाल कि मैं अपने घोड़ों की टापों से मदीना में सवारियाँ करूँ। आज इन कम बख्तों ने वहाँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गाड़ियाँ चला दी। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमें इन बेअदबों से। 3 दिन बाद में अल्लाह ताला की बख्शी हुई खैर बरकत और मालो मता के साथ मक्का रवाना हो गया। ये कौन थे? इमाम शाफी फरमा रहे, हुदूद हरम के करीब मुझे अपनी वालदा मुकर्रमा चंद औरतों के साथ मिली। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, मेरा माल मता देकर फरमाया, कल तू मक्का से फ़कीर की सूरत निकला था, आज अमीर बनकर लौटा है ताकि अपने चचेरे भाई बंदों पर घमंड करे। ये बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। मैंने अर्ज़ किया, फिर क्या करूं? फरमाने लगे, मुनादी करा दो, भूखे और खाएं, भूखे आएँ और खाएं, पैदल आएँ और सवारियाँ ले जाएं, नंगे आएँ और कपड़े लें। इस तरह दुनिया में तेरी आबरू बढ़ेगी और आखिरत में अज्र भी महफूज रहेगा। चुनांचे मैंने उनके हुक्म की तामील की। ये ख़बर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी सुनी तो कहला भेजा, जितना दे चुका हूँ उतना हर साल भेजता रहूँगा। देखिए ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर ज़िंदगी के कुछ उनकी वाक़या सुना रहा था। इसलिए अल्लाह ताला हम सब को इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर अपनी तालीमी सफ़र और अपनी ज़िंदगी को इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया। आमीन।